पर विश्वास करते हैं, इसलिए आपके पाप क्या हो गए हैं? क्षमा हो गए हैं। आपके पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, इस जगह पर लिखा है, यूहन्ना कहता है जब यीशु आ रहा था, यीशु, तो यूहन्ना कहता है ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। बोला आमीन। जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, ये है परमेश्वर का मेमना। हालेलुया। जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। बोलो हालेलुया। मात्र एक है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। भाई वो पवित्र था, क्या था? वो पवित्र था और हम सब क्या थे? पापी थे। हालेलुया। और पाप में थे, इसलिए पाप हमारे जीवन को नाश कर रहा था। पाप हमें मृत्यु की दशा में लेकर जा रहा था, लेकिन उस पाप को यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर सूली पर, क्रूस पर चढ़ गया। बोलो हालेलुया। ताकि हम सबका छुटकारा हो जाए, हम सबका क्या हो जाए? छुटकारा हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह कोड़े क्यों खाया? क्योंकि आपके जीवन से बीमारी खत्म हो जाए। आपकी देह पाप किया था, क्या किया था? पाप किया था, गुनाह किया था यीशु, इसलिए शैतान पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। हालेलुया। और उसके पास ये बीमारी, परेशानी, दुख, दर्द वही आपको दे रहा था, क्योंकि आप शैतान के अधीन थे। किसके अधीन थे? शैतान के अधीन थे। बोला हालेलुया। आप निकल नहीं पा रहे थे मेरे प्रियो, आपकी मुलाकात परमेश्वर से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पाप था और परमेश्वर पाप से घृणा करता है। बोला हालेलुया। पाप से घृणा करता है, इसलिए लोग उसके निकट नहीं जा पा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह आया मेरे प्रियो, सूली पर चढ़ा ताकि आपके पाप क्षमा हो जाए और आप निकलकर उस जगह से परमेश्वर के निकट चले जाएं। बोलो हालेलुया। अब परमेश्वर की जिम्मेदारी है मेरे प्रियो, इसलिए कहता अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दीजिए, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। वो आपका ध्यान करता है, वो आपसे प्रेम करता है। अपने आप को परमेश्वर को दे दीजिए। आप खुद के नहीं हैं, आप परमेश्वर के हैं। इसलिए कोई पाप नहीं करना है, कोई गुनाह नहीं करना है, कोई नफरत नहीं करना है। यीशु सिर्फ परमेश्वर के अधीन में चलना है। परमेश्वर के अधीन रहोगे तो परमेश्वर आपको बल देगा। बोला आमीन। क्या देगा? क्या देगा आपको? बल देगा। बोलो हालेलुया। बल हमारे जीवन में कब आएंगे? जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तब। हालेलुया। पता है बहुत सारी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने किया है, परमेश्वर ने किया है। वो सारी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में कब पूरा होंगे? जब हम वचन के अधीन होंगे तब। जब हम आज्ञाओं पे चलेंगे तब जाके प्रतिज्ञा हमारे जीवन में काम करेगी। बोला हालेलुया। बिना आज्ञा की प्रतिज्ञा नहीं आएगी मेरे प्रियो। यीशु कहता है तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। बोला हालेलुया। तो आपको क्या करना होगा? पहले यीशु के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, सूली के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके आपको चंगाई मिलेगी। बोला आमीन। बोला हालेलुया। अगर आप वचन पर विश्वास करेंगे तो वचन आपको चंगा करेगा, क्योंकि वचन ही प्रभु है, वचन ही परमेश्वर है। बोला आमीन। बोला हालेलुया। तो फोकस करें मेरे प्रियो, पाप से दूरियां बनाए, गुनाह से दूरियां बनाए, अपराध से दूरियां बनाए, परमेश्वर के निकट जाए। किसके निकट? परमेश्वर के निकट जाए, जो प्रतिदिन सूली पर फोकस करता है। हालेलुया। यीशु के पापों को प्रतिदिन धुलता है, प्रतिदिन धुलता है, प्रतिदिन धुलता है। हालेलुया। और पाप जब धुलेंगे मेरे प्रियो तो आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ
पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और आपको सामर्थ्य बनाएगा। क्या कहा है? बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। बोला आमीन। अगर आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है तो आप बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वो क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। ये अधिकार दिया है, ये अधिकार दिया है। शैतान के ऊपर अधिकार दिया है, बीमारी के ऊपर अधिकार दिया है। आपको डरना नहीं है। आप शैतान के सामने अपनी कमजोरी बताते हैं। अब आपको कमजोरी नहीं बताना है। हालेलुया। अब आपको कमजोरी नहीं बताना है। आप परमेश्वर के पुत्र हो चुके हैं। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। बोलो, हम कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम सामर्थी हैं, हम सामर्थी हैं। बोला आमीन। इसलिए अपने बीमारी के सामने अपनी कमजोरी ना प्रकट करें, दुष्ट आत्मा के ऊपर अपनी कमजोरी ना प्रकट करें। बोला हालेलुया। दुष्ट आत्मा आपको नाश करती है लेकिन सोली आपको जीवन देता है। बोला आमीन। क्रूस आपको जीवन देता है। हालेलुया। क्रूस पश्चाताप को दर्शाता है मेरे प्रियो। पश्चाताप श्राप को रद्द करता है, बीमारी को रद्द करता है, पाप को रद्द करता है। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की फोकस करे मेरे प्रियो। यीशु आप पाप के वातावरण से निकलकर परमेश्वर के वातावरण में आ गए हैं। बोला आमीन। आप उसके वातावरण में आ चुके हैं। वो आपको भरेगा, वो आपको पवित्र बनाएगा, आपको सामर्थी बनाएगा। उसकी जिम्मेदारी है। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे तब, जब आप उसके साथ संगति करेंगे तब। बोला हालेलुया। लोग यीशु को गाली दे रहे थे लेकिन यीशु गाली के बदले गाली नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था। उसके हृदय से क्षमा की आत्मा निकल रही थी। बोला हालेलुया। उसके हृदय से क्षमा के शब्द निकल रहे थे। हे पिता, नहीं जानते क्या कर रहे, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो खुद पवित्र था। बोला आमीन। क्या था वो? खुद पवित्र था। हालेलुया। वो मार खा रहा था तो सिर्फ हमारे और तुम्हारे लिए। उसके हाथों और पैरों में किले ठोकी जा रही तो सिर्फ हमारे और तुम्हारे लिए, ताकि हमें दर्द ना मिले, आपको दर्द ना मिले, जगत को दर्द ना मिले। हालेलुया। और एक जगह पर लिखा है मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। किसके ऊपर? जो मसीह यीशु में है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अब वो अनंत काल का जीवन पाएंगे। क्या पाएंगे? अनंत काल का जीवन पाएंगे। बोला हालेलुया।